सिंहासन चढ़े एक बंदे जंजीर। जितनी बार में चले उनके बाद जान। देखिए हम कहते हैं कि उम्र कच्ची है पक्की है, ये तो ईश्वर जानता है किसकी कच्ची है और किसकी पक्की है, ये तो ईश्वर ही जानता। कच्च पकाई ओथे पाए, कच्चे पक्के के बारे में केवल तो केवल भगवान जानता है। जब कोई चारागार चारा करके चले गए, लेकिन शेर जी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। कई बार हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं हमारे स्वप्न में आता है, जैसे हम प्रेम जंश की बात करते हैं वो हमारे स्वप्न में आता है। रात का समय था जब सोए शेर जी, तो स्वप्न में देखते क्या है कि आसमान में 3 प्यारी परियां उड़ती जा रही हैं। 2 की मोमबत्ती जलती है, 1 की कैंडल बुझी। 2 की कैंडल जल रही है, 1 की कैंडल बुझी हुई है। और जिसकी बुझी हुई है, शेर जी ने देखा ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी बेटी है। बाप बेटी का आपस में स्वप्न में ही बातचीत हो रही। पिता कहने लगे, बेटी जो तेरे साथ की 2 परियां हैं उनकी कैंडल जल रही है, तेरी क्यों बुझी हुई? बेटी ने स्वप्न में पिता से बात की, कहने लगी, पिताजी वास्तव में आप रोते इतना है, इतना मेरे लिए रोते हैं कि मेरी कैंडल बुझ जाती है। ओम ओम ओम, मेरी कैंडल बुझ जाती है, मेरे लिए आप इतना रोते हैं और मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता। मोह है, अटैचमेंट है, मुझे आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरे लिए रोइए मत, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे रास्ता मिल जाए, जाके ये में जो आत्मा है उस परम तत्व में विलीन हो जाए। आए हैं तो चाहिए जिनको बहुत भी पता भी था, जो मौत के बारे में जानते थे। गुरु अंगद देव जी के पास उनका शिष्य पूछने लगा कि आपकी रजा में रहने वाले लोग हैं? कहते हैं पर चंद है, चंद। कहते कैसे पता चलेगा? कहते फलाने गांव में चले जाओ। वहां गए तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग, घर में शादी का माहौल है, घर में शादी का माहौल है। एक बुजुर्ग व्यक्ति फटे पुराने कपड़े सील रहा है, उसके कपड़ी सी बना रहे हैं कपड़े को। उस जगह सुनने गुरसिख ने प्रश्न किया कि महाराज लगता है आपके घर में शादी है, तो आप इस शादी के खुशी के मौके पे आप फटे पुराने कपड़े क्यों सिल रहे हैं? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये जो बाजे बज रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं कि मेरे बेटे की परसों शादी है, ये उस खुशी में। जो मैं फटे पुराने कपड़े सिल रहा हूं, ये शादी के बाद बताऊंगा। शादी हुई, लड़का ब्याह के घर आया। जब घर आया पेट में दर्द हुआ, दर्द भी इतना बढ़ गया कि चारागार जो डॉक्टर थे वो भी जवाब दे गए। और उसी रात, जिस रात लड़की को ब्याह कर लिया था, उसी रात उसकी मौत हो गई। मैं क्या रहा दुख मुझको दुख सुनाया जग, ऊंचा चढ़ के देखिया कर रही हो आग आग। और गुरसिख ने प्रश्न किया कि महाराज आपको पता था कि इसकी मौत हो जाने? फिर वो जो कपड़े सिम रहे थे ना, उन्होंने जाकर नीचे बिछा दी कि लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे। इसलिए सिम रहा था कि लोग बैठ जाने। कहते पता था आपको कि इस दिन चले जाना है, तो इसकी शादी ना करते। कहते इसकी शादी भी होनी थी, जो इसके जीवन में प्रारब्ध में आया है उसके वो सारा होना ही था। इसकी शादी भी होनी थी, जिसने इसके लड़ लगना था उसमें लगना था, जिस घर का इसने पानी पीना था वहां भी जाना था। अपने मर्जी में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। ये जो पक्षी बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, पता नहीं कल का परसों का। बड़े बड़े लोग चले, अमीर से अमीर चले गए,
पर सफर जारी है। तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी उड़ जाना है। ये हार्ड मास का बना पिंजरा, हार्ड मास का। इससे जब सूक्ष्म निकल जाता है ना, सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है, फोटो हो नहीं सकती। फोटो खींच रहे हैं ना, जरे आकार की फोटो खींच रहे हैं, उस सूक्ष्म की फोटो नहीं खींच सकते, चाहे लाख कैमरे लगा दो, जब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, फोटो नहीं खींच सकते। तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी उड़ जाना है। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी, तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी उड़ जाना है। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना। हार्ड मास का बना पिंजरा पंछी जिसमें रहता, मुसाफिर का तो काम है चलना, जिस दिन चलता रहता। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया है रैन बसेरा, अंत में कोई ठिकाना। सुन ए मुसाफिर तुझे एक दिन इसे छोड़ है जाना। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। गहरी नदियां नाव कागज की गलते गल जाएगी, चढ़ी धूप जो ढलते ढलते एक दिन ढल जाएगी। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना, पंछी उड़ जाना है। एक बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की बात है। जाको राके साइया,
मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग फैली। दिल्ली में एक लड़का बाइक पे जा रहा था, नौजवान लड़का था, ये खबर अखबार में पहुंच चुकी। एक नया पुल बन रहा था, वहां मोटरसाइकिल टकरा गया, साइड पे टकरा गया, तो जो सरिया बाहर निकला हुआ था 12 फीट का सरिया, उसके पेट से घुसकर बैग की ओर से 12 फीट का सरिया घुस गया और बाहर निकल गया शरीर से बाहर। उसने मोबाइल निकाला, अपने पेरेंट्स को फोन किया कि इस तरह मैं इस जगह पे हूं, इस हालात में। माँ बाप ने डॉक्टर लिया, घंटा 2 घंटे लगे जाने, शरीर चला गया हमसे, इसका दुख है। हम देख नहीं पाएंगे, इसका दुख है। हम मिल नहीं पाएंगे, इसका दुख है हमें। लेकिन जो आगे चोला मिलेगा, चोला तो अवश्य मिलेगा, अपने कर्मों की खेती के लिहाज से आगे चोला मिलेगा, क्योंकि सफर जारी है। शरीर का सफर खत्म हुआ है, आत्मा का सफर नहीं खत्म नहीं हुआ। नैनम चिलंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदन तापो न शोष्यति मारुता। कृष्ण मर लिखा वचन, ये सफर जारी रहता है। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गाल नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये आत्मा का सफर है। शरीर आगे मिलेंगे, आगे अपने कर्मों के खेती के लिहाज से हमें तन तो जोर मिलेगा। ये दुनिया के बीच में रहते हुए इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।